प्रिय साधकों, डॉक्टर हरिनाम हरिओम का आपको सादर नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में एक गंभीर विषय लेता हूँ। मैं योग में आज प्रवेश करूँगा। योग की पतंजल योग सूत्र का प्रथम 3 सूत्रों का आज मैं व्याख्या करूँगा। आलोचना नहीं, समालोचना करूँगा। और इसमें आप ये एक बात मैं पहले कह देना चाहता हूँ कि गुण बहुत हैं। गुण के बारे में बताऊँगा इनके, लेकिन समालोचना में कुछ जो अवगुण होते हैं उसको भी कहा जाता है। वो व्याख्या ठीक से नहीं कर पाता, जो केवल गुण ही बताता है। तो अवगुण इसमें बहुत नहीं है, एक ही है। इसलिए मैं सबसे पहले अवगुण ही आपको बता दूंगा, उसके बाद प्रवेश करूंगा। ये महर्षि पतंजल पुष्यमित्र शुंग के महामंत्री थे। और पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध धर्म का बहुत ही आलोचक और विरोधी था। वो मौर्य वंश के अंतिम राजा को मार करके और गद्दी पर बैठा था। और बौद्ध धर्म उस समय बहुत प्रचलित हो चला था, विपश्यना बहुत प्रचलित थी। उसको दूर करने के लिए उसने 100 असरफी देता था, जो एक सिर लाता था बौद्धों का। सब बौद्ध जो है भाग गए जंगलों में और गुफाओं में रहने लगे। और उसने इनसे पतंजल से कहा कि मैं बौद्धों को नष्ट तो कर दूंगा, लेकिन विचारधारा को नष्ट करने के लिए विपश्यना की जो विचारधारा है, आप कोई उपाय करिए। तो विपश्यना में या महात्मा बुद्ध ने जो बताया है उसमें अष्टांग योग, असली अष्टांग योग महात्मा बुद्ध का ही है। और ये इनका अष्टांग योग उसी का उत्तर है। तो इनको वही उत्तर देना था। तो वो कहते हैं, उनका महात्मा बुद्ध का खास बात यह है कि सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। उनका सांसों पर बहुत अधिक जोर था। महात्मा बुद्ध का मुख्य सिद्धांत ये था, गंगा जमुना सरस्वती शील समाधि ज्ञान तीनों का संगम हुआ, प्रगटे पद निर्वाण। गंगा जमुना सरस्वती ये नासिका छिद्रों का दाएं बाएं और सुषुम्ना का ये उनका वो है। तो ये जब सम हो जाता है तो ये भगवान प्रकट होते हैं। और इनमें अष्टांग योग में एक बात यह है कि वो भगवान को नहीं मानते नहीं थे या उस पर वार्ता नहीं करते थे। लेकिन उनका ज्ञान जो है शील समाधि पर उतना जोर नहीं था जितना ज्ञान पर। लेकिन ज्ञान के बारे में पतंजल का उतना जो झुकाव नहीं आया। उन्होंने अपना प्रचार तो किया। वो कहते हैं अष्टांग उनका भी था, अष्टांग उनका है। तो अष्टांग योग में इनको क्या किया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि को ही अंत कर दिया। और उन्होंने महात्मा बुद्ध ने समाधि को बीच में रखा था। ज्ञान जो है, ज्ञान पर ये विशेष बात नहीं किए पतंजलि। लेकिन इन्होंने ऋतंभरा और प्रज्ञा के बारे में कुछ बात कह करके समाप्त कर दिया। इन्होंने समाधि पर और इन्होंने भगवान पर कर दिया। भगवान को सहारा लिया ज्ञान के लिए। तस्य वाचक प्रणव और ओम पर बहुत अधिक जोर दिया। तो ओम तो भी महात्मा बुद्ध भी ओम पर जोर दिए हैं, लेकिन जितना इनका ओम है, इनको मतलब ज्ञान के लिए ओम पर जोर देना था। तो ये बात तो हुई कि दोनों का मैं समालोचना किया। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि ये पतंजल जो है वो शेषनाग के अवतार थे। और ये बहुत ही
इसमें योग में बहुत पारंगत थे। और बस जैसे भीष्म पितामह दुर्योधन का अन्न खा करके कुछ जो है दूषित हो गए थे, वैसे ही ये महामात्र थे, तो पुष्यमुष्यों की कुछ बातें तो इनको माननी ही थी, लेकिन जो इन्होंने लिखा वह अकाट्य और बहुमूल्य है। पूरी दुनिया में ये जितना स्थान इन्होंने पाया है और किसी योग के महर्षियों ने नहीं पाया। ये एक दिन ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल लिख दिए थ्योरी टाइप का, सिद्धांत टाइप का। इन्होंने प्रैक्टिकल जो एक दिन का वो करते थे, अभ्यास कराते थे अपने शिष्यों को, शाम को वही सूत्र बना देते थे। अब इनका सूत्र देखिए, योग के बारे में ये लिखते हैं। पहला इनका सूत्र है, इसी पर मुझे व्याख्या करनी है। पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध। तीसरा है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इन्होंने कह दिया तदा द्रष्टु, ये परिभाषा करके, योग की परिभाषा करके योग चित्त वृत्ति निरोध। उसके बाद इन्होंने कह दिया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब द्रष्टु अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब देखिए, जब स्वरूप में स्थिति हो गया, दूसरे श्लोक के सूत्र के बाद ही इन्होंने कह दिया कि तब द्रष्टु यानी साधक अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसका मतलब कि ख़त्म हो गया, 3 में ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि जब द्रष्टु स्वरूप में स्थित हो गया तो आगे बचा क्या? आगे 195 सूत्र इन्होंने लिखा है। अगर देखिए, उसको लिखिए तो ये 4 पन्ने में लिख लेंगे, और इतना महत्वपूर्ण कि कई भाषाओं में इसका वो किया गया है। I.K. तैमनी ने साइंस ऑफ योग की किताब लिखी है, जिसका कि इस पर इन्होंने इनका वो किया है। अब योग के बारे में इनका जो है इतना महत्वपूर्ण ये तीनों हैं कि उस पर अलग से व्याख्या करनी पड़ेगी। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। योग रहस्य उपाय से जीव ब्रह्म की संधि। योग जो है जोड़ को कहते हैं, और जोड़ में कई बातें हैं। अभी मैं इसकी व्याख्या करूंगा, पहले सूत्र का बात करता हूँ। पहला सूत्र है अथ योग अनुशासन। ये पतंजलि जो है व्याकरण पर भी एक किताब लिखे हैं, और एक स्वास्थ्य पर भी किताब लिखे हैं, स्वास्थ्य विज्ञान पर भी। तो ये अपने को सीमित करते हैं कि इसमें मैं केवल योग पर ही सीमित रहूँगा। अपने को भी अनुशासित करते हैं कि मैं और बातें नहीं करूँगा, चिकित्सा की बात नहीं करूँगा, व्याकरण की बात नहीं करूँगा, इसमें केवल योग की बात करते हैं। और साधकों को भी ये दीक्षा देते हैं या अनुशासित करते हैं कि योग के ही बारे में इस समय सोचें और दूसरी बात ना सोचें। और जो नियम योग के हैं, यम नियम हैं, वो आपको अनुपालन करना है। शासन नहीं है, ये अनुशासन है, सेल्फ कंट्रोल है। आपको अपने से कंट्रोल करना है, कोई पीछे नहीं लगा रहेगा कि आपको कंट्रोल करवाए। तो अब आगे कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। योग शब्द आजकल तो योगा हो गया है, लेकिन संस्कृत में कोई योगा शब्द है ही नहीं है। योग को अगर लिखेंगे तो YOGA वो पढ़ा जाएगा, योग ही, योगा नहीं पढ़ा जाएगा। ये तो हम लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ लेते हैं योगा, क्योंकि अगर कोई शब्द है तो बिना औ के मिले वो पूरा नहीं होता, वो तो हलंत रहता है। लेकिन योग जो है पूर्ण है, इसलिए
YOGA उसको लिखते हैं, लेकिन पढ़ना योग है। योग यजुर धातु से बना है, युज धातु से, और ये इसका तात्पर्य हुआ जोड़ना, मिलाना। इसका शब्द और जगह में तो हूबहू शब्द नहीं है, लेकिन एनी बेसेंट ने इंट्रोडक्शन ऑफ योग में लिखी हैं कि दूसरे भाषाओं में इसका कुछ उसी तरह का पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। जैसे इंग्लिश में टू ज्वाइन, इससे होता है टू टुगेदर, योग YOKE, और जंक्शन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, ये योग से कुछ मिलता जुलता शब्द है। फ्रांसीसी शब्द रैपोर्ट, ये संबंध स्थापित करना, ये भी योग के संबंध में है। और योग हम आज देखते हैं कि कोई भी सुखी नहीं है। ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सुख हमको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम संसार से सुख लेना चाहते हैं, प्रकृति से। अब प्रकृति का अर्थ है यह, उसका खंड कर दीजिए, प्रकृति, प्र माने आगे, कृति माने कृति, यानी जो आगे आएगी। इसका मतलब जो इस समय दिख रहा है वो नहीं है, वो आगे दूसरा बदल जाएगा, क्षण क्षण बदलती है। तो जहाँ क्षण क्षण बदलाव है, रूपांतरण है, वहाँ कहाँ से सुख मिलेगा। हम लोग वही जो है सुई की तरह, जो बुढ़िया की सुई उसमें कमरे में गिरी थी और सड़क पर देख रही थी, उसी तरह से हम लोग सुख को, बांधव्य उपनिषद में बहुत अच्छी बात कही गई है, यो यत भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, जो विराट है, जो बृहद है, उसमें सुख है, और अल्प में सुख नहीं है। हम जो है इंद्रियां से अपना ट्रायल एंड एरर विधि से हम इंद्रियों के सुख से सुख पाना चाहते हैं, तो सुख तो मिलेगा नहीं। ये बाहर देखती हैं, बाहर नहीं देखने से नहीं, अंदर देखने से सुख मिलेगा। अब यह ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, दिखता नहीं है। चकमक पत्थर होता है जिसके रगड़ने से आग लग जाती है, तो चकमक में आग तो दिखती नहीं है। और दूध में मक्खन नहीं दिखता है। हम एक बीरबल और अकबर बीरबल की कहानियों में आता है कि उस बीरबल ने पूछा था कि ईश्वर को कैसे मिलेगा, कैसे क्या करता है, तो उसकी लड़की ने बताया था, दूध मंगाकर दूध में खोज रही थी। बीरबल ने पूछा, अकबर ने पूछा क्या खोज रही है, कही कि इसमें मक्खन है ना, कहाँ है, तो मक्खन खोज रही हूँ। तो उन्होंने कहा इसको ऐसे नहीं मिलेगा, ये तो मथने से मिलेगा। तो उसी तरह से जो भूमा है, विराट है, वो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, वो मथने से मिलेगा। और उसका मथने का क्या है यहाँ, ये योग से मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध। ये परिभाषा देखिए कितनी अच्छी परिभाषा है, 4 शब्दों की परिभाषा है, लेकिन इतना इसका विराट अर्थ है। योग के बारे में मैं बताया। योग जो है साधारण भाषा में कहते हैं जोड़ने को। कैसे जोड़ने को, आप अंकगणित के अंकों को जोड़िए तो योग हो गया, और चिकित्सा शास्त्र में 2-3 औषधियों को जोड़ दीजिए तो योग हो गया। और कई तरह का योग होता है। तो साधारण भाषा में कहते ही हैं कि कोई योग बताइए। इसमें योग आता है मुहूर्त में, ज्योतिष में अच्छे मुहूर्त को कहते हैं वो योग है, ऐसा योग है। इस तरह से अन्य बात में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो है वो योग उसको कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को, मैंने कहा ना वो संधि, जीव ब्रह्म की संधि, योग उपाय से, योग रहस्य उपाय से जीव ब्रह्म की संधि। तो यहाँ संधि है। लेकिन एक बात यहाँ ये प्रयोग करने की बात है कि अपने
स्वभाव वाले से ही संधि हो सकती है। जैसे आप सूत से सूत का संधि कर सकते हैं, रुई से रुई का संधि कर सकते हैं, लेकिन रुई से लकड़ी का संधि नहीं कर सकते। तो इसी तरह से स्वभाव वही होना चाहिए। अब हम ब्रह्म से स्वभाव संधि करना चाहते हैं, लेकिन स्वभाव तो हमारा इंद्रियों वाला है, हम संसार में रह रहे हैं, तब तक वो संधि नहीं होगी जब तक हम उस स्तर पर जाएंगे नहीं। तो उस स्तर पर कैसे जाएंगे ये योग जो है बताएगा। संधि कैसे होगी? इस शरीर का, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से संधि करिए, और सूक्ष्म शरीर का फिर जो है विराट से संधि करिए, तब जाके संधि हो। या अन्नमय कोश का प्राणमय कोश से संधि करिए, प्राणमय कोश का मनोमय कोश से संधि करिए, और मनोमय कोश का विज्ञानमय संधि करिए। तब उसके बाद आनंदमय कोश का जब आप संधि करेंगे तो ब्रह्म से संधि हो जाएगी। तो आप जो है सुख तभी पाएंगे जब ब्रह्म से संधि हो। तो योग हो गया चित्त। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की ये है कि चित्त को, चेतना को चित्त कहते हैं। चित्त जो है एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें अगर जरा सा भी आप कंकड़ डाल दें तो सब लहरें उठेंगी। इसमें लहरें अपने आप उठती रहती हैं। और चित्त का एक स्वभाव यह है कि एक तो ये बाहर से जुड़ा हुआ है, इंद्रियों से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, और दूसरा छोर जो है आत्मा से जुड़ा है। इसका तात्पर्य है कि जो इसको देंगे वो आत्मा को पहुंचा देगा। इसलिए कहा जाता है कि चित्त को बहुत अच्छी चीज़ें, शुभ चीज़ें ही दीजिए, ताकि आत्मा आपको प्रज्वलित हो। तो अगर सरोवर में एक कंकड़ डाल दें तो उसकी लहरें उठते उठते कितने आएंगी, और उसमें जो है जब वो लहरें ख़त्म होगी तब वो शांत होगा। आप एक कटोरी में एक चांदी का सिक्का लीजिए, आप कैसा अच्छा दिख रहा है, या सोने का सिक्का लीजिए, दिखेगा, लेकिन कटोरी को हिलाते रहिए, ऐसे ऐसे हिलाते रहिए तो वो नहीं दिखेगा, उसको स्वरूप नहीं दिखेगा। इसलिए हम जब चित्त में हिलोरे आते हैं, लहरें आते हैं, तो आत्मा को दर्शन नहीं कर सकते। तो चित्त वृत्ति निरोधा। तो एक तो है वृत्तियाँ। वृत्तियाँ बहुत हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन 5 वृत्तियाँ जो है वो 5 वृत्तियों में बांट दिया गया है। क्या है? प्रमाण। पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण में एक है प्रत्यक्ष, आप जो कुछ देख रहे हैं प्रत्यक्ष देख रहे हैं। फिर महात्माओं की बातें हैं, उससे देखेंगे। फिर जो है अनुमान लगाते हैं, जैसे आग, धुआं निकल रहा है तो अनुमान लगाएंगे कि वहाँ आग जरूर होगी, इसलिए धुआं निकल। लेकिन कभी कभी ये गलत होता है अनुमान, क्योंकि जब कोहरा आता है तो धुआं रहता है लेकिन आग नहीं रहती है, तो अनुमान भी गलत होता है। और ऋषियों की बातें भी बहुत सी हैं। कोई कुछ कहता है, कोई जो है चारवाक कहता है कि रम कृत्वा घृतम पीवे, तो और लोग कहते हैं नहीं संतोष करो। तो उसमें भी आपको धोखा हो सकता है, तो उसमें विवेक की ज़रूरत है। और आगे है विपर्य। विपर्य जो है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है? हम लोग जो है संसार में अपना ढूंढ रहे हैं सुख, वहाँ सुख है नहीं। और आगे का है तीसरा विकल्प। विकल्प माने ये उस तरह का ज्ञान है जिसका कल्पित, कल्पना वाला ज्ञान है। जैसे आप कहें आकाश कुसुम, या सिंगार का सींग। सियार में की सींग नहीं होती, आकाश में कुसुम नहीं होता। तो जो ये बोलता है तो ये विकल्प है, कल्पित ज्ञान है। आगे निद्रा। निद्रा तो बहुत आवश्यक है जीवन में। सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा को भी नमस्कार किया गया है। तो निद्रा बहुत आवश्यक है। जब आप नींद लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और जगते रहें तो उससे नहीं होगा।
फिर आगे स्मृति, पांचवा स्मृति, पूर्व जन्मों की स्मृति या पूर्व कोई राग द्वेष हुआ तो उसकी स्मृति करके हम जो है अपना उसी में उलझे रहते हैं। कोई कुछ कह दिया तो उसका स्मृति करते हैं तो उससे जो हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। आगे है योगा चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं? चित्त में जो भी आएगा वो बहुत हलचल मचाएगा, लहरें पैदा करेगा। तो चित्त की वृत्तियाँ भी, चित्त का स्थिति यानी चित्त का व्यापार, वृत्तियाँ माने व्यापार या कार्य। चित्त का कार्य क्या है? पहला कार्य क्या है कि वो मूड, पहला है चित्त का व्यापार मूड है। वो तमोगुण से आच्छादित है, तमोगुण से प्रेरित है। उसमें केवल इंद्रियों की सेवा करते हैं। ये जो इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं इसकी सेवा करता है, तो उसमें रजोगुण की कमी है। दूसरा है क्षिप्र। ये इधर उधर थोड़ा सा रजोगुण इसमें आ जाता है, लेकिन एक जगह टिकता नहीं है, एक जगह नहीं टिकेगा, कभी कभी होगा। तो ये भी जो है रासिक है ये चित्त। तीसरा है विमूढ़। विमूढ़ सामान्य अर्थों में पागल के को से लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें रजोगुण और सतोगुण का कुछ अंश होता है। ये कभी कभी टिक जाता है, तो इसलिए इसको विमूढ़ कहते हैं। अगला है चौथा एकाग्र। एकाग्र में रजोगुण कम, सतोगुण थोड़ा आ जाता है, तो ये कभी कभी टिक जाता है, लेकिन बहुत देर तक टिका नहीं रहता है। और अगला है निरुद्ध। निरुद्ध माने टिका हुआ, रुका हुआ, और निरुद्ध में ही इसको योग को तो उन्होंने निरुद्ध में ही समाधि आती है, और वेद व्यास ने योग को ही समाधि कहा है, और कृष्ण ने योग को समत्वम योगी उच्चते कह दिया है। तो इस तरह से निरुद्ध का अर्थ हुआ। अब आगे योगा चित्त विद्ध निरोध। निरोध तब होगा जब चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। चित्त वृत्तियाँ कैसे शांत होंगी? अब देखिए, हम क्यों हम इतना उच्छृंखल, इतना जो है शांत नहीं है। बहुत ही कुछ, कोई जिससे पूछिए कोई कहे नहीं हम शांत नहीं। क्यों? इसलिए कि आप देखिए, गंगा जब निकलती हैं गंगोत्री से, जो लोग गए होंगे देखे होंगे, कितना उच्छृंखल, कितना जोर, कितना उनका वो है। वहाँ से निकलना, पहाड़ों को तोड़ती हुई, वृक्षों को काटती हुई, गिराती हुई आगे बढ़ती हैं, और बढ़ते बढ़ते अपना जो है स्थान बनाती हुई। और जो लोग गंगोत्री गए हों और गंगा सागर गए हों, तो गंगा सागर जाकर के एकदम शांत हो जाती हैं, एकदम शांत। तो क्यों? कि अपने स्रोत में मिल गई। हम सुखी इसलिए नहीं हैं कि अपने स्रोत को खोज रहे हैं। और स्रोत देखिए, आप दीपक जलाइए, दीपक जो है किधर भी रख दीजिए उसकी लौ ऊपर ही जाएगी, क्योंकि उसका स्रोत कहाँ है? स्रोत उसका सूर्य है, इसलिए ऊपर ही जाता है। तो जल का स्रोत समुद्र है, तो जल कहीं से भी जाएगा तो समुद्र में जाके गिरेगा। उसी तरह से हमारा स्रोत कहाँ है? हम भी भगवान से निकले हैं, भूमा हैं, और हम भगवान से ही निकले हैं, तो भगवान को हमको पाना है। अब बहुत से पाने के उपाय हैं। वो लोग कहते हैं, जैसे वो उन्होंने कबीरदास ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना एकांत बास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर के निवास में, मैं तो हूँ विश्वास में। तो ये आप खोजना पड़ेगा। आपको बाहर खोज रहे हैं, बाहर मिलेंगे नहीं, बाहर हैं नहीं,
सब लोगों ने कहा है, वो हैं अंदर। खजाना आपके अंदर है, ढूंढ रहे हैं बाहर, तो आपको अंदर आँख मूंद करके खोजना पड़ेगा। मैं ये बातें आपको बताया कि इसमें ये तीनी का इनके योग सूत्र का 3 सूत्रों की व्याख्या इसमें करनी है, और आगे जो वर्णन करेंगे कि हम ध्यान कैसे करें और ये कैसे क्या करें कि हमको भगवान की प्राप्ति हो, इसके बारे में मैं आगे आपको दूंगा वीडियो। तो इसमें आपको ये करना है कि इसका अंत में मैं यही कहता हूँ कि योगा चित्तवृत्ति निरोध कहा इन्होंने, तो अपनी चित्तवृत्तियों को निरोध करिए, उनको जो है एक जगह टिकाइए, आँख मूंद करके किसी चीज़ को देखिए। जैसे आपने त्राटक किया बाहर गोले पर, देखते देखते उसको जो है आप अंदर आँख मूंद लें और उसी को अंदर देखते रहें। एक बार अगर दिख जाएगा तो आपकी चित्तवृत्तियाँ निरोध हो जाएंगी, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ इतनी तेज हैं कि थोड़ी देर में मन कहाँ कहाँ चला जाता है, और उसकी गति हवाई जहाज़ से भी तेज़ है। अब उसको रोकना है तो आपको रोकने के लिए कुछ उपाय करनी होगी। जैसे दूध में मक्खन निकालना है तो मथना पड़ेगा, इसी तरह से अगर आपको इस शरीर से दर्शन करना है शरीर में, तो उसे मथना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं इन शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसमें हमारे मैं किताब लिखा हूँ योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा रोग निवारण। इस किताब में पढ़िए, योग के बारे में काफ़ी जो है बंद जितने हैं सब उसके बारे में काफ़ी वर्णन है, और नीचे जो हमारा मोबाइल नंबर है उसमें आप उससे मंगा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो है जो अब आगे कुछ गंभीर बातें मैं बताऊंगा, ऑटो हिप्नोसिस के बारे में भी आगे बताऊंगा, आप उसको प्राप्त कर सकें।